नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज का हम लोगों का जो क्लास है वो एक प्रैक्टिस सेट पर होगा जो कि प्रीवियस पीवाईक्यू पर होगा। दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के द्वारा एफएसओ का पेपर करवाया गया था, है ना। एफएसओ को पेपर में सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन आए थे। तो उसी क्वेश्चन को आज मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग जब जो भी एमपीपीसीएस के पेपर देने वाले हैं या जो एमपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लोग पेपर देंगे उनके लिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है ना, और उसके अलावा जो जेल प्रहरी का पेपर होने वाला है, तो ये जो मैं सॉल्व करवाऊँगा ना, ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सभी लोग क्लास करिए, हम लोग चलते हैं। क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री पर। इतिहास का सवाल था कि राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था? पहला ऑप्शन है तुला पुरुष, हिरण्य गर्भधान, सप्तसागर और रत्नधेनु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। राष्ट्रकूट जो राजा थे दंती दुर्ग, उन्होंने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान का यज्ञ किया था। अब कई बार पेपर में अगला सवाल ये बन सकता है कि राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भधान मध्य प्रदेश के किस शहर में किया था? तो आपको ध्यान होना चाहिए वो उज्जैन में हुआ था। या एक सवाल ये भी बन सकता है कि उज्जैन में किस राजा ने हिरण्य गर्भधान करवाया था? तो आपको नाम याद होना चाहिए, दंती दुर्ग ने करवाया था, ठीक है। क्योंकि पेपर में जो है क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं। अगला सवाल है, संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसे जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था, ठीक है। अब ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो दोनों सही हैं। अब आपसे सवाल क्या बन सकता है? एक सवाल ये बन सकता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम किस वर्ष, उम्र ये ईयर पूछ देगा कि किस वर्ष संभागीय आयुक्त पद का सृजन किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, देवी अहिल्याबाई के ऊपर पूछा गया सवाल है कि देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 25 मई 1725, 27 मई 1725। देखिए कितना क्लोज आंसर है, क्योंकि 1725 आपको दो ऑप्शन में मिल, तीन ऑप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन मई देखिए 25 मई, 27 मई, 29 मई, 31 मई। इसलिए बहुत ही मतलब आपको एक डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अगर फैक्ट वाले क्वेश्चन है तो डीप नॉलेज आप लोगों को होना ही चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है 31 मई 1725, यानी कि देवी अहिल्याबाई होलकर का जो जन्म है वो 31 मई 1725 को। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल क्यों पूछा गया है। इनका जन्म हुआ 1725 में, और 2025 में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। 300वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग ऐसे होता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब? भोपाल की महिला, भोपाल में क्या है कि कई महिला भी वहाँ पे नवाब रह चुकी थी, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी, ठीक है। पहला ऑप्शन है उदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, हजरत महल बेगम, शाहजहां बेगम। इसका जो राइट आंसर है वो है हजरत महल बेगम। हजरत महल बेगम कहाँ के लिए जानी जाती है पता है? 1857 की क्रांति में लखनऊ से जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था वो वही है, हजरत बेगम है, ठीक है ना। तो ये इनका संबंध जो है, एक मिनट ना, हजरत महल का संबंध भोपाल की महिला नवाब से नहीं था, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका कि पांडव जलप्रपात है वो किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है?
देखिए सवाल क्या पूछे, ये नहीं पूछे कि पांडव जलप्रपात किस नदी पर बना है, किस नदी की सहायक नदी पर। ठीक है, तो जिस नदी पर पांडव जलप्रपात है वो किस नदी की सहायक नदी है, केन नदी की है, नर्मदा नदी की है, चंबल नदी की है, या सिंध नदी की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केन नदी। कौन सी है, केन नदी। ये है कहाँ, लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड है ये पांडव जलप्रपात पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में लोकेटेड है। और पांडव जलप्रपात इसलिए यहाँ पड़ा, इसका नाम पड़ा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो वो यहाँ पे कुछ समय के लिए ठहरे थे, तो उस जलप्रपात का नाम पांडव जलप्रपात पड़ा। अगला सवाल है आपके इतिहास का ही है। 1920 में सागर में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था। ठीक है, रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था। पहला ऑप्शन है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, अफीम की खेती के विरोध में, नील की खेती के विरोध में, या कसाई घर की स्थापना के विरोध में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है ना। अच्छा, ये किया कौन था, ये जो सत्याग्रह था तो ये किया गया था मध्य प्रदेश के कवि थे जो माखनलाल चतुर्वेदी, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, गोंड जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीक को सही क्रम में सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है टोटम, एक तरफ दिया है टोटम, एक तरफ है प्रतीक। अब जैसे नेतम है तो इसका हो जाएगा कुत्ते का नाम, वाकरा है जंगली बिल्ली, टीकम है टीक का पेड़, और इरापत्ती है महुए का पेड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये मध्य प्रदेश के चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, पूछा कि जो पिथौरा चित्रकला है इसका संबंध किस जनजाति से है। जो लोग भी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं एमपी में, एमपी पीसीएस दे रहे हैं ना, उन सभी को अपने मध्य प्रदेश के ट्राइबल से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, उनका आर्ट एंड कल्चर, वो किस एरिया में उनका निवास स्थान है ना, उनका खान पान, रहन सहन, उनकी वेशभूषा, यदि वो किसी कला में फेमस हैं, है ना, तो ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। ये एमपीपीसीएस में बहुत पूछता है। तो सवाल है कि पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। कोल, भील, बैगा, गोंड। इसका जो राइट आंसर है वो है भील, भील जनजाति है। ठीक है, इसका जो मुख्य निवास स्थान है कोल, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये भील जनजातियों का निवास स्थान है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल भी कितना फैक्चुअल पूछा है। पूछा कि इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। 3 मार्च 1849, 6 मार्च 1849, 17 मार्च 1849 और 31 मार्च 1849। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 6 मार्च 1849। ठीक है ना। अगला सवाल है, हालांकि देखिए ये जो सवाल है ये सवाल अगस्त 2024 का है, ये करंट अफेयर्स का है, तो ये उतना रेलेवेंट अब नहीं रह गया है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसका आंसर ये होगा, सी आंसर होगा आपका। ठीक है, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो रिलेवेंट नहीं है अगर इस 50 में होंगे तो हम उनको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम लोगों को मेन करंट अफेयर्स कहाँ का ध्यान देना है, जो नेक्स्ट पेपर में है, तो आप लोगों को ध्यान देना होगा जून 2025 के बाद वाला करंट अफेयर्स। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, जून 2025 के बाद वाला करंट अफेयर्स ही आप लोगों को पढ़ना है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स इनके बाहर का नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 6.5, 6.5 लाख करोड़ या 7 लाख करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर आपका
6 लाख करोड़ ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, एक जगह है जामगोदरानी, है ना, पर स्थित जो पवन चक्कियाँ हैं वो किस जिले में है। तो बेसिकली आपको अगर ये पता होना कि जामगोदरानी कहाँ, तो आंसर कर ले जाएंगे। तो ये जामगोदरानी जो है ये देवास में है। कहाँ पे है? देवास में है। अगला सवाल ट्राइबल से। देखिए, मैंने आपको बोला कि ट्राइबल के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। पूछा भील जनजाति में अतक और ओदक क्या है। ठीक है, देखिए कितना डीप में जाके पूछ रहा है। क्या है? कृषि व्यवस्था है, व्यवसाय है, सामाजिक रीति रिवाज है, धार्मिक क्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामाजिक रीति रिवाज। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी सवाल में ये भी पूछ लेगा कि सामाजिक रीति रिवाज अतक और ओदक किस जनजाति से है, तो आपको ध्यान होना चाहिए वो भील जनजाति से है। अगला सवाल है, एक बांध पूछा है, चीलर बांध किस जिले में स्थित है? बड़वानी, देवास, शाजापुर या धार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शाजापुर। जो चीलर बांध है वो कहाँ है? शाजापुर में है। अब आया है ये आपका आ गया साइंस एंड टेक पर क्वेश्चन, है ना। क्या सवाल है? मशीन लर्निंग के बारे में पूछा। मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? पर्यवेक्षित शिक्षण, अपर्यवेक्षित शिक्षण, नवीनीकृत शिक्षण या सुदृढ़ीकृत शिक्षण। इसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर। ठीक है, तो आपको अब आप ना इन तीनों के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेपर के लिए रख लीजिए, क्योंकि अगर इस पेपर में सुदृढ़ीकरण शिक्षण के बारे में पूछा है तो नेक्स्ट में इन तीनों के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई है? मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई है? 1990 में, 1995 में, 2000 में या 2005 में? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो खनिज नीति है वो वर्ष 1995 में घोषित की गई है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है योजनाओं पर। सवाल क्या पूछा है? मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना, शहरी ट्रैफिक प्रबंधन सुधारना, ट्रक चालकों को सब्सिडी प्रदान करना। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी नंबर। जो ग्रामीण रहवासी हैं उनको सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य। अगला सवाल है, ये भी है, देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर है, पर थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि शायद अभी तक कोई लेटेस्ट रिपोर्ट बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर आया नहीं है, तो ये हमारे लिए सही है। पूछा है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? ऑप्शन है बड़वानी, खंडवा, अलीराजपुर, टीकमगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है अलीराजपुर। क्या है? अलीराजपुर। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? ये फिर ट्राइबल पे क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन है सहरिया, कोरकू, भारिया या बैगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सहरिया। सहरिया जनजाति जो है ना उसमें स्वयं को खुटिया पटेल बोलती है। अगला सवाल है ज्योग्राफी पर। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? पेपर में कई बार पूछ लेगा तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दसपुर। और ये मंदसौर जो शहर है किस नदी के तट पर है? केन, वेनगंगा, सिवना या चंबल। तो ये ध्यान होना चाहिए सिवना नदी के तट पर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23, 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि अवसंरचना निधि योजना, राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका
सी कृषि अवसंरचना निधि योजना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 94, 95, 96, 97। इसका जो राइट आंसर है वो है 1995। अगला सवाल ये मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पर है। ठीक है, कि 2000 जैसे अगर मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति को पद्म अवार्ड अगर मिलते हैं, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो या विभूषण हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, उनके नाम, उनके जिले, है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और वो कौन से क्षेत्र में उनको वो अवार्ड दिया गया है ये भी पता होना चाहिए। तो सवाल है कि मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 25वें पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है भेरू सिंह चौहान, विनायक लोहानी, हरचंदन सिंह भट्टी, जगदीश जोशीला। यही सही आंसर है, डी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, जगदीश जोशीला को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा कितनी है? 7 वर्ष का कठोर कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। अधिकतम जो सजा है इस एक्ट के तहत वो मृत्यु दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट सवाल है, मध्य प्रदेश में बीदरी का संबंध है चित्रकला से, भोजन से, कृषि उत्सव से या विवाह से? इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि उत्सव, है ना। मध्य प्रदेश में गोंड, बैगा और कोरकू जो जनजाति हैं, जो कि बेसिकली बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में जिनका निवास स्थान है, ये जुलाई के महीने के जस्ट पहले यानी कृषि बुवाई के पहले जून महीने में बीदरी कृषि उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में, अब ये देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है, मतलब पश्चिम की ओर नहीं बहती है वो नदी? तो देखिए नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही, ये तीनों पश्चिम की ओर बहती है। बट जो बेतवा नदी है ना, वो अगर आप मैप देखेंगे तो बेतवा नदी का जहाँ से उद्गम होता है तो वो उद्गम से अपने उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा नदी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तृतीय, यानी तीसरे पंचवर्षीय योजना में विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंड को जनजातीय विकास खंड नाम दिया गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी करंट अफेयर्स का है, बट ये जुलाई 2025 का है, तो ये तो चलिए ठीक है। पूछा, जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई? तो ऑप्शन है आपका पलक शर्मा, क्रांति गौड़, अश्विनी चौहान, मुस्कान किरार। इसका जो राइट आंसर है वो क्रांति गौड़ क्या है? क्रांति गौड़। आपको कमेंट में ये बताना है कि क्रांति गौड़ का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। ठीक है, किस जिले से है क्रांति गौड़ का संबंध, ये आपको बताना है। देखिए ये एक सवाल आया है आपका बजट पर। ये चूँकि 2025-26 का बजट है तो इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपके लिए मैं एक क्लास लाऊंगा जिसमें मध्य प्रदेश के 2026-27 से MCQ फॉर्मेट में करीब 25 से 30 क्वेश्चन का एक मैं क्लास रेडी कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिए। वो पूरा मैं कवर करके एक होलिस्टिक एक क्लास बनाऊंगा जिसमें मध्य प्रदेश के बजट को मैं पूरा उस पर विस्तार से चर्चा कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए मंगू भाई पटेल जो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, इनका मोस्टली लोग तो ये बात जानते होंगे कि वो गुजरात से हैं, बट प्रॉपर जो जिला पूछ दिया है ना वो बहुत कन्फ्यूजन वाला है। इसका जो आंसर है वो बी, नवसारी जिला। ठीक है। अगला सवाल है,
आम की एक प्रजाति है, बहुत फेमस है अपने मध्य प्रदेश में, नूरजहाँ। ये कहाँ, मतलब मध्य प्रदेश के किस जिले में इसका उत्पादन होता है? धार जिले में, खरगोन में, अलीराजपुर में, बड़वानी में। इसका जो राइट आंसर है वो है अलीराजपुर। नूरजहाँ जो आम की प्रजाति है उसका उत्पादन अलीराजपुर में होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में एक रीवा का गोविंदगढ़ है, रीवा का गोविंदगढ़, वो भी अपने आम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में एक फुल फॉर्म पूछा है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ASCII का जो पूर्ण रूप है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक पुस्तक है द अगरिया। द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? अमृतलाल बेगड़, जुंगर, विनय नामदेव, वेरियर एल्विन। तो इसका जो राइट आंसर है वो वेरियर एल्विन ही है। वेरियर एल्विन ने एक पुस्तक और भी लिखी है, द बैगाज। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये भी एक पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला एक पर्यटन स्थल पूछा है। ओरछा जो पर्यटन स्थल है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निवाड़ी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। निवाड़ी, ओरछा जो पर्यटन स्थल है वो है निवाड़ी में। जब निवाड़ी नया जिला नहीं बना था तब ये किसके अंतर्गत आता था? टीकमगढ़ के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि निवाड़ी टीकमगढ़ का पार्ट था। ठीक है ना। बट अब निवाड़ी अलग एक जिला बन गया है और ओरछा उसके अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, फिर ये AI से पूछ दिया है, मशीन लर्निंग, आप कुछ भी कह दें। सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो AI है वो मशीन लर्निंग का उपडोमेन है। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का उपडोमेन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का उपडोमेन है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उपडोमेन है। तो इनमें से कौन सा सही है हम लोगों को ये बताना है। ठीक है, एक मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का उपडोमेन है। अगला सवाल है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति निवास करती है। आते हैं, ये सवाल है संविधान पर। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन हम लोगों को मिला और भी मिलेंगे। ठीक है, सवाल क्या है? भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये है नगर पालिका से संबंधित है और इसको 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सवाल ये है कि जो भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 बाग के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल नहीं है? सड़कें और पुल, जन्म मरण सांख्यिकी, मत्स्य उद्योग या अग्नि शमन सेवाएं। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएंगे ना तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर ले जाएंगे। क्यों? देखिए, नगर पालिका मोस्टली होती कहाँ है? शहरी क्षेत्र में। तो अगर सड़कें और पुल आपको चाहिए तो वो होना चाहिए, है ना। अग्निशमन सेवाएं भी होनी चाहिए, जन्म मरण सांख्यिकी। लेकिन जो मत्स्य उद्योग है ये बेसिकली जो है ना, ये ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रामीण परिवेश से। तो ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। यही आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? मान, सोन, बेतवा या पार्वती। राइट आंसर है इसका बेतवा। ठीक है, बेतवा। अगला सवाल है, वनाधिकार अधिनियम यानी कि FRA, फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है वो किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? अधिसूचित 2006, 2007, 2008, 2009। देखिए, बन तो गया था ये 2006 में, बट यहाँ पे चूंकि पूछ रहा है कि अधिसूचित यानी नोटिफाइड कब हुआ था, तो ये नोटिफाइड हुआ था 2007 में। मध्य प्रदेश द्वारा जो आंसर की दी गई थी उसमें इसका आंसर 2008 माना है। ठीक है,
बट आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको नोटिफाइड जो है वो 2007 में किया गया था। अगला सवाल है, केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के 7 निम्न में से किस राज्य को लाभान्वित करेगी? अब अगर आपको थोड़ा सा भूगोल पता हो ना तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप भारत का मैप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो केन बेतवा नदी है ये मोस्टली किस प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर, और यूपी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेतवा नदी ना यूपी में ही हमीरपुर के पास यमुना नदी में जाके मिलती है, तो स्वाभाविक है बेनिफिशियरी कौन सा स्टेट कहला जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, एक बुक पर है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्धदेव चौधरी, एच.एल. शुक्ला, भूपिंदर सिंह, एच.एम. माथुर। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, एच.एल. शुक्ला ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 16। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, देखिए अनुच्छेद जो 15 है ना, 25 है, वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद जो 15 है वो क्या कर रहा है? वो समानता के अधिकार से संबंधित है। मतलब उसमें यह है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल, वंश, है ना, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 बोलता है। और जो अनुच्छेद 16 है ये लोक नियोजन यानी कि नौकरी के मामले में अवसर की समानता की बात करता है। लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है, ये भी देखिए बजट पर है, इसको रहने दीजिएगा, है ना। हालांकि इसका आंसर सी है बट ये उतना काम का नहीं है हम लोगों के लिए। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 18 में, 2015 में, 2013 में, 14 में। इसका जो राइट आंसर है वो है 2013। संविधान पर फिर एक क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया है? 243 टा या 324 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 243 टा। जो 324 है ना, इसमें जो ये तो राज्य का हो गया, लेकिन जो केंद्रीय हम लोगों का निर्वाचन आयोग होगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मतलब है कि जो निर्वाचन आयोग संसद यानी लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्यों के विधानमंडलों का चुनाव जो करवाता है वो, तो उसका उल्लेख 324 में किया गया है। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिस्टम यूटिलिटीज़ को, डिवाइस ड्राइवर को या डिस्क क्लीनर को? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, डिवाइस ड्राइवर। अगला सवाल है, एक पूरा स्थल है कायथा, इसकी खोज किसने की थी? वी.एस. वाकड़कर ने, बी.बी. लाल ने, के.डी. वाजपेयी ने या एच.डी. सांकलिया ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वी.एस. वाकड़कर। वी.एस. वाकड़कर ने भारत की एक और पूरा स्थल भीमबेटका की जो गुफा है ना उसकी भी खोज की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, निम्न नाम से जाना जाता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लेवल सेंसर, मोशन सेंसर, इमेज सेंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, इन तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोग रख लीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में इनके बारे में पूछ ले। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के किलों का मोती किसे कहा जाता है? असीरगढ़ का किला, बुरहानपुर का किला, ग्वालियर का किला
या बड़वानी का किला? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्वालियर का किला। ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और जो समान अध्ययन के जो 50 जीएस के क्वेश्चन थे उन्हीं में से 50वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, भोपाल। ठीक है, तो देखिए ये आज मैंने जो अभी एफएसओ का पेपर हुआ था ये मैंने वो डिस्कस किया है। ठीक है, एक क्लास में मैं फिर ऐसे कोई मैं एमपीपीसीएस का ही कोई पेपर है ना, जैसे 2025 का पेपर हो गया, 2024 का पेपर हो गया या 23 का पेपर हो गया, कोई भी एक पेपर मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्ज़ाम विद चैनल का नाम है। चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब मत करिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं।